बेस्ट मेथड क्या है? प्रैक्टिस करो बार बार, लिख लिख के। सबसे अच्छा तरीका क्या है अगर आपको वाकई में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स बनाने हैं? तो दो तरीके हैं। तो पहला तो आपकी हैंडराइटिंग, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा सिर नहीं मत्था नहीं मारना पड़े कि किससे पाला पड़ा है, कौन सी कॉपी आ गई, कौन रजनीकांत लिखने आया है। समझ रहे हो? अगर उसको खूबसूरत राइटिंग मिलेगी ना तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इतना खुश हो जाएगा कि हाँ हाँ क्या हीरे मोती पिरोए है। लेकिन सिर्फ हीरे मोती पिरोने से काम नहीं चलता, क्वेश्चन के आंसर भी ठीक होने चाहिए। सो इन दैट केस दो बेनिफिट मिलते हैं आपको। एक तो बेनिफिट मिलता है आपको आपकी राइटिंग का, और दूसरा बेनिफिट मिलता है आपने क्वेश्चन में ना जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे लिखे हैं, तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। अब दोनों के लिए सिंपल तरीका है, हर दिन बैठ के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को लिखो। लिखने से फायदा क्या होगा? आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। कई लोग क्या है सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ते रहते हैं, पढ़ पढ़ के काम चला लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं वो लिख लिख के याद करते हैं। उससे दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, और जिस दिन एग्जाम होगा आप अच्छे से लिख पाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? तो उसके लिए तरीका क्या है? तो उसके लिए तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो हैंडराइटिंग को अच्छा करने का तरीका क्या है। हैंडराइटिंग अपने आप खूबसूरत हो जाती है जब आप कर्सिव राइटिंग छोड़ देते हो। कई बच्चों के लिखने का तरीका ऐसा होता है, देखो मैं दो तरह के मेथड बताता हूं। एक तो ऐसा करके लिखेंगे, यूं पूरी कर्सिव राइटिंग के अंदर लिखेंगे, ऐसा करके लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसा करके लिख, खूबसूरत दिख रहा है। तीन तरह के बच्चे होते हैं, एक तो कर्सिव राइटिंग में दिख रहा है भैया ये है, बट ये नहीं खूबसूरत तो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे। अब इसी चीज को दूसरा बच्चा कैसे लिखेगा? दूसरा बच्चा ये लिखेगा, ये ए लिखा उसने, फिर ये आर लिखा उसने, फिर ये बी लिखा, फिर ये आई लिखा, फिर ये एल लिखा, फिर ये डी लिखा। अब ऐसे करके उसने कोई कर्सिव राइटिंग यूज नहीं करी, उसने डायरेक्टली वर्ड्स लिख दिए। समझ में आता है? और तीसरे बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको पता भी नहीं क्या लिखना है, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे कचरा पट्टी मार देंगे, पता नहीं क्या लिखेंगे। तो वो सब नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा स्टाइल मारते हैं। नहीं, सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये सेकंड नंबर वाला। आप कर्सिव राइटिंग कभी यूज मत करो, कर्सिव राइटिंग से कभी मत लिखो, रनिंग राइटिंग में कभी मत लिखो, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है, बहुत बार ऐसे वर्ड्स होते हैं। बेटर है कि आप लोग सीधे सीधे शब्दों में लिखो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा समय जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप कम भी लिखोगे क्वेश्चन में और इस राइटिंग में लिख रहे हो, जिस राइटिंग में जो सेकंड राइटिंग है, समझ में आता है, उसमें आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो कौन सी नंबर की राइटिंग है आपकी? पहले नंबर की राइटिंग है, दूसरे नंबर की राइटिंग है, तीसरे नंबर की राइटिंग है तुम्हारी? और इसलिए मैं कहता हूं आप आराम से तसल्ली से लिखो ना, क्या जल्दी है? अगर आपको लिखना है, सपोज करो आपको लिखना है, तो आप तसल्ली से लिखो। कैसे लिखोगे? यहां पर आप लिख ही रहे हो तो आप आराम से लिखो, ये ए, ये आ, ये वी, ये आई, ये एन, ये डी, ताकि बंदे को समझ में आए यार। एकदम रनिंग राइटिंग, डॉक्टर वाली राइटिंग का फायदा क्या है ये बताओ मुझे। डॉक्टर वाली राइटिंग का फायदा क्या है? अच्छे से लिखो, जैसे ये लिखा ए आर बी आई एन डी, और दोनों शब्दों में, दोनों जो आपके पास वर्ड्स हैं उनमें आप स्पेस भी दे दो, अरविंद अरोरा। ऐसे करके लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे यार, आप कोई रोक ही नहीं सकता। समझ में आ गया? तो ये तरीका है।